हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही कमाल निकल कर आ रहा है। रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा हाई थी भाई। आज का वीडियो है आखिर क्यों भगवान कृष्ण जी ने महाभारत में दिया अर्जुन का साथ। कि वो भाई देखो, एक तो वो साथ दे सकते थे कर्ण का भी, हाँ, क्योंकि कर्ण को भी सीधे रास्ते पे चला सकते थे और उनका साथ भी लेकिन दे सकते आखिर थे। मेन वजह क्या है कि अर्जुन का स्पेशली साथ किया दिया। हाँ। उन्हें कोई दर्शन दिए, नहीं तो युधिष्ठिर जी थे, भीम था और भी थे, उनको यार, भी दे सकते थे वो अपने भी तो दर्शन। अच्छे ही थे इनके साथ। हाँ, उनको भी गीता ज्ञान दे सकते थे, जारी बात लेकिन है। भाई दिए तो सिर्फ अर्जुन को, अर्जुन लेकिन का आखिर- साथ। लेकिन क्यों? हाँ। आज ये हम वॉच करने वाला, आखिर इसके पीछे की मेन वजह क्या है? वाकई। तो कौन करते त्रिडवान एंड स्टार्ट। महाभारत के सभी पात्रों में से श्री कृष्ण सबसे अधिक अपने सखा अर्जुन से प्रेम करते थे। और जब महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। अच्छा। फिर आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मैं अभी तो नहीं दे सकता। समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन के इसी सवाल का जवाब। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर जानते हैं कि भगवान कृष्ण किस कारण अर्जुन के सारथी बने। श्रोताओं, जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया, तब कौरव और पांडव दोनों अपने मित्रों संबंधियों सहित राजाओं को अपने पक्ष में लाने में लग गए। इसी कड़ी में पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसलिए मैं दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था अकेला। मैं इस युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन नारायणी सेना पाकर खुश हो गया। उसने सोचा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले और निरस्त्र क्या ही कर पाएंगे। दुर्योधन नारायणी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हो लिए। इसके बाद कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में साथ देने का निर्णय किया। जब युद्ध शुरू होने का दिन आया तो श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले रथ को पूरी तरह तैयार कर खड़े थे। अच्छा। सुरक्षा के लिए रथ के ध्वज पर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विराजमान किया। अर्जुन जब अपने शिविर से शस्त्रों के साथ युद्ध करने के लिए निकले तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर खुद चढ़े और अर्जुन के आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे अपने खड़े हैं, तो उनके हाथ कांपने लगे। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन दिए और भागवत गीता का उपदेश दिया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होते ही दोनों ओर से शंखनाद हुआ। महाभारत युद्ध के 11वें दिन जब कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आया, दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। एक और अर्जुन का बाण जब कर्ण के रथ पर लगता तो वह रथ समेत सैकड़ों हाथ पीछे चला जाता। वहीं कर्ण के बाण के प्रहार से अर्जुन का रथ 5 हाथ ही पीछे जाता। हर बार ये देख अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करने लगे। कृष्ण के मुख से बार बार कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और उसने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मेरी प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान और स्वयं मैं विराजमान हूँ। फिर भी कर्ण के बाणों के प्रहार से रथ पीछे चला जाता है, इसीलिए कर्ण प्रशंसा के योग्य है। इसी तरह युद्ध चलता रहा। युद्ध के 18वें दिन भगवान कृष्ण सदा की तरह अर्जुन से पहले रथ से नीचे नहीं उतरे और अर्जुन से पहले उतरने को कहा। ये सुनकर पहले तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रतिदिन युद्ध के बाद श्री कृष्ण खुद पहले रथ से उतरते,
फिर अर्जुन को उतारते थे। अच्छा, श्री कृष्ण के आदेशानुसार पहले खुद उतरते अर्जुन थे। पहले रथ से नीचे उतर आए, फिर श्री कृष्ण नीचे उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। दोनों के थोड़े दूर जाने पर रथ में आग लग गई और वह जलकर भस्म हो गया। ये देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि ये अनेक वाकई महारथियों का अंत करने वाला ये रथ आज पल भर में कैसे नष्ट हो गया। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। अच्छा श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार किया था। उसके पश्चात ये रथ तो मेरे संकल्प भर से चल रहा था। अगर मैं तुम्हारा सारथी ना होता तो ये रथ कब का गर्क हो गया होता। मतलब खत्म हो उस समय अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ और कि भगवान युद्ध के शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव श्री कृष्ण आगे बढ़कर उनके सारथी बने थे। उम्मीद है श्रोताओं आपको भी ये वरना भगवान कृष्ण जी खुद पहले उतरते थे। हाँ, अगर और भगवान कृष्ण जी इसके इनके मतलब के सारथी ना बनते तो भाई अर्जुन युद्ध ये हार चुके होते कब के। बिल्कुल ये बात क्योंकि सच जिस है तरह भगवान कृष्ण जी ने अभी बताया है, कि भाई अच्छा हर दफा तो भगवान कृष्ण जी पहले उतरते थे वॉर के बाद ना, जब वो दिन उतरता था तो भाई इस दफा उन्होंने अर्जुन को बोला कि आप उतरो पहले। कहता है अर्जुन भी हैरान कि यार वैसे तो श्री कृष्ण जी उतरते मैं इस दफा मुझे पहले इन्होंने उतारा है। लेकिन जब भाई भगवान कृष्ण जी उतरे तो भाई उसी टाइम भस्म हो गया। भस्म कहता है कि ये उनके जो वार हुए ये तो कब का भस्म हो जाता, ये तो सिर्फ मेरी वजह से ये बचा हुआ था। और अच्छा तो ये सारा इस वजह से साथ दिया कि क्योंकि ये अर्जुन को ही जितवाना था, वरना तो ये अर्जुन कब का हार चुका ना भाई होता। वो अर्जुन से प्रेम करते थे हाँ, और प्यार। प्यार तो था, लेकिन प्यार की एक मेन वजह ये थी कि अर्जुन जी धर्म के रास्ते पे। हाँ, जब धर्म का रास्ता हो ना हाँ, तो फिर यही और बात भाई धर्म के रास्ते के अलावा एक प्यार भी चीज होती है, वरना तो युधिष्ठिर थे, भीम थे, हाँ नकुल सहदेव थे, उनके सारथी बन सकते थे, उनसे उनको भी अपने भाई विराट रूप के दर्शन दे सकते थे। लेकिन अर्जुन से ये बहुत प्यार करते हैं भाई। यहाँ से ये बात समझ जाती है। मतलब यार एक होता है ना कि मतलब के भगवान जी के करीब बहुत ही उनका चहीता, तो अर्जुन वो है वो भगवान कृष्ण जी के। वरना तो भाई ये अगर ना होते भगवान कृष्णा जी तो ये तो युद्ध मेरे ख्याल से पहले दिन ही अर्जुन हार जाता मेरे ख्याल से। जिस तरह वहां सामने बड़े बड़े महारथी थे, और फिर क्यों भगवान कृष्णा जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान भी देना था। अगर वो भी ना होता तो अर्जुन तो लड़ ही ना पाते और वो मार देता दुर्योधन भाई। और अपनों को देखे तो भाई वो उन्होंने वैसे ही हथियार फेंक दिए थे, कमजोर पड़ गए थे वो, सीधी सीधी सी बात। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने जब उनको मोटिवेट किया तो वो भी लड़े हैं। तो लेकिन वही बात है कि कर्ण वाली बात है कि भाई कर्ण जैसा महावीर, देखो धर्म तो उसने किया लेकिन भाई साहब कर्ण जैसा तभी उसने, अगर ये सच है क्योंकि ये हमने चीज नहीं देखा ना वजह, तो वो गुस्से आते, कहते हैं आपको मेरी तारीफ करने की बजाय आप करण की करते हो। तब उनको एग्जांपल कहता है चलो आप उतरो पहले नीचे, फिर वो उतरे तो फिर उनको दिखाया कि ये चीज देखो सामने कौन कौन था। बड़े महावीर हैं यार। लेकिन ये रात जलने वाला तो पहला आज हमने देखा कि ये सीन हुआ था। हमें ये पता लगा पहली दफा पता लगा। तो यार कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये वाकई सच है। वही ना। तो यार इतनी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।